वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका विद्या भवन चैनल में, जहां आपको मिलेगी फ्री एजुकेशन, वो भी सरल भाषा में। ये चैप्टर है 6 क्लास का, सीबीएसई का चैप्टर है, और जो नया कोर्स आया है ये वह है फेबल्स एंड द फोक्स। एक्चुअली इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको फेबल्स एंड फोक्स, द रेवन एंड द फोक्स एंड द रामा टू द रेस्क्यू, ये 3 चैप्टर मिलेंगे। उन 3 चैप्टरों में से ये पहला चैप्टर हम करेंगे आज, द फेबल्स एंड द फोक टेल्स। ओके, अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि फेबल्स क्या होता है, फोक टेल्स क्या होता है। ओके, फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी विद मोरल। ओके, एंड फोक टेल्स का मतलब होता है कुछ ऐसी स्टोरीज जो हमारे मम्मी डैडी ने हमें बताई होती हैं लेकिन लिखी नहीं होती हैं। ठीक है, स्टोरीज विदाउट प्रूफ, वी कैन से लाइक दिस। ओके, अ बॉटल ऑफ ड्यू, अ बॉटल ऑफ ड्यू यानी एक बोतल ओस की। ड्यू का मतलब होता है ओस, ड्यू का मतलब होता है ओस। और ओस क्या होता है? ओस होता है जब विंटर सीजन में फॉग आती है इन द मॉर्निंग, तो उस फॉग में वाटर प्रेजेंट रहता है। इट इज, वाटर इज प्रेजेंट इन दैट फॉग, और वो लीव्स पे, पत्तों पे जम जाता है या नीचे गिर जाता है, या बारिश बारिश के जैसे होता है, हल्की हल्की बारिश जैसी हो रही होती है, लेकिन वो बारिश की फॉर्म में नहीं होता है। वो मोटी मोटी बूंदें होती हैं पानी की, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, उसको हम ओस बोलते हैं। तो ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की, रामनाथ की, जो बिलीव करता है एक ऐसे मैजिकल पोशन में। पोशन का मतलब है जैसे जादुई तेल या जादुई लिक्विड, कुछ इस तरह से, जो कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ के ऊपर डालोगे तो वो सोने में बदल जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट समरी दे दिया है। अच्छा, उससे पहले इसमें ऐसा लिखा है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यानी स्टोरी को पढ़ने से पहले ये हमें एक्टिविटी करनी है। वो क्या एक्टिविटी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, सर्कल करो पिक्चर को, दैट मैचेस, जो मैच करता है हर एक वर्ड के साथ, एंड चेक योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ओके, अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ उसको शेयर करना है, चेक करना है। ओके, तो पहला है वर्ड। तो ये जो वर्ड है, यहाँ पे वर्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड का मतलब होता है वरी। वरी मीन्स चिंता करना। ठीक है, इधर हम परेशान भी लिख सकते हैं, परेशान होना, चिंतित होना। तो आपको इसमें से कौन परेशान लग रहा है? इस फोटो में से ये परेशान है या ये परेशान है? तो आई थिंक शी इज हैप्पी। ओके, शी इज हैप्पी, बट इन द सिचुएशन शी इज वरीड, दैट द गर्ल इज वरीड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम बी पार्ट पे, प्लांटेशन। ओके, प्लांटेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांटेशन? प्लांटेशन मीन्स खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, या हम बोल सकते हैं कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप। तो यहाँ पे कल्टीवेशन क्रॉप आप देखेंगे, यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे क्रॉप है। देखिए ये क्रॉप है, यहाँ पे भी ये नारियल की क्रॉप है, यहाँ पे किसी चीज़ की क्रॉप है। तो ये एक कल्टीवेशन टाइप है। दिस इज आवर आंसर। ओके, थर्ड, सी पार्ट, sage. What is the meaning of sage? Sage is monk, ascetic. Okay, साधु, संत जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको इस पिक्चर में साधु कौन दिख रहा है? ये साधु है या ये साधु है? आई थिंक दिस गाय इज सेलिंग वेजिटेबल एंड he is not sadhu. Sadhu is the person who is sitting on some stone. So this is our answer.
डी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, हैरान होना, शॉक and astonished we can write this। तो हौचक्का होना, तो इसमें कौन आपको दिख रहा है परेशान, हैरान है, तो दिस इज आवर आंसर, दिस गाय इज थिंकिंग, द पिक्चर शोज ही इज थिंकिंग समथिंग। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस विद देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो ये नीचे जो क्वेश्चंस हैं उसको हमें करना है, और साथ के साथ जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं उनके हमें आंसर भी लिखने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड एंड व्हाट डिड यू डू दैट। उस समय को आप याद कीजिए जब आपने ये हार्ड वर्क किया था, और आपने क्या किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन आई वर्क हार्ड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन आई, आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा दूंगा, व्हेन आई वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, I spent hours for my study, and at last I got the first rank in the class। ओके, ये हमारा पहला आंसर है। सेकंड है हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने आपको कैसे मदद करी। बी पार्ट, इट helped me to better understand the subjects and many things I learned from the textbook only। ओके, थर्ड है हाउ डिड यू फील इट, आपको कैसा महसूस हुआ। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा ऑफ कोर्स, जब आप मेहनत करोगे और आप फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अभी हम लिखते हैं इसमें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इट मेड मी फील happy and it was satisfying work। आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये जो स्टोरी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक रामनाथ की स्टोरी है। रामनाथ जो होता है एक बड़े रिच लैंडलॉर्ड, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उसका बेटा होता है। और वो जो लैंडलॉर्ड है वो मर जाते हैं और जायदाद उनके नाम पे कर जाते हैं। लेकिन जो रामनाथ है वो कुछ काम नहीं करते उन खेतों के ऊपर, उन फील्ड के ऊपर, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मैजिक पोशन रहेगा जिससे जो चीज़ है, कोई भी चीज़, वो सोने में बदल जाएगी।
तो यही इसकी स्टोरी है। और देखिए क्या होता है स्टोरी में, आगे पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो है एक लड़का है एक अमीर लैंडलॉर्ड का। ओके, हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। उसके पापा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन छोड़ गए हैं। ओके, व्हेन ही डेड, जब वो मरे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन स्पेंड नहीं किया उसके ऊपर। ठीक है, एक भी दिन काम नहीं किया उसके ऊपर। किसके ऊपर? खेतों के ऊपर, जो ज़मीन छोड़ के गए वो गए हैं। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक बड़ा ही, उसके पास एक अजीब सा आइडिया था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि यहाँ पे कोई मैजिक पोशन है। मैजिक पोशन मतलब कोई लिक्विड है, वो जादुई पानी है, जो दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह अपना जो ज़्यादातर समय था वो उस पोशन को जानने में लगा देता था। ओके, पीपल चीटेड हिम ऑफन, जो लोग हैं उसको ज़्यादातर ठगते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और वादा करते थे कि वो उसको उस मैजिकल पोशन के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब स्टॉप डूइंग एनी एक्शन, स्टॉप डूइंग एनी एक्शन, उन्होंने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. वो जानते थे कि भाई अब मधुमती जो उनकी वाइफ थी वो इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी। ओके, was tired of मीन्स परेशान हो चुकी थी, and worried, और चिंता कर रही थी, because she saw how much money Ramnath was spending, कि कितना पैसा वो उस पर खर्च कर रहे हैं। Spending मीन्स खर्च करना, पैसे खर्च करना। ओके, She was sure that soon they would be without money. इस बात का उसको पक्का यकीन था कि वो कुछ ही दिनों में बिना पैसे के हो जाएंगे, यानी उनके पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे। वन डे, एक दिन। अब यहाँ से देखिए टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टोरी अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे तो उसने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ तक, लेकिन जो मेन स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्या है वो मेन स्टोरी, देखिए। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज, सेज वही अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ा, सेज का मतलब होता है यहाँ पे मॉन्क। ओके, मॉन्क कॉल्ड महीपति, जिनको महीपति के नाम से जाना जाता था या कहते थे, केम टू देयर टाउन, उनके टाउन में आए हुए थे। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर्स, रामनाथ उनके फॉलोअर्स बन गए। फॉलोअर्स मीन्स चाहने वाले, यानी उनकी सेवा करने वाले बन गए। आस्क हिम अबाउट द पोशन, और पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड यस, उनके सरप्राइज के लिए, सरप्राइज करते हुए उन्होंने आंसर यस में दिया कि हाँ मैं जानता हूँ। इन माई ट्रेवल इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ कुड यू मेक सच अ पोशन, जब मैं ट्रेवल कर रहा था हिमालयाज में तो मैंने इसके बारे में सुना था। एंड यू कैन मेक सच पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा पोशन आप बना सकते हो, ऐसा जादुई तेल आप बना सकते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ओके, यहाँ तक बोला है। उसके बाद क्या होता है, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, मुझे बताइए, रामनाथ कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। नॉट बिलीविंग हिज लक, अपने भाग्य पे विश्वास ना करते हुए, उन्होंने सोचा कि भाई कोई नहीं जान रहा तो वो भी कैसे जानेंगे, तो अपने भाग्य पे विश्वास ना करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि आप मुझे बता दीजिए। ही वॉज वेरी ईगर। ओके, सो सो यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। ओके, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, यहाँ पे प्लांट दो बार आया है। ये जो प्लांट है, यू हैव टू प्लांट, ये यहाँ पर वर्ब है।
बोना, जिसको हम बोलते हैं बोना, बो दीजिए। टू प्लांट अ बनाना प्लांट, और यहाँ पर ये जो है ये पौधे की बात कर रहे हैं। ओके, पौधा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और आपको उसको पानी देना है अपने हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों में जो मॉर्निंग ड्यू है इसके लीव्स पे आ जाएगी। लीव्स का मतलब लीव्स पे आ जाएगी, ड्यू का मतलब ओस, इसके लीव्स पे आ जाएंगी, जैसे सर्दियों में आती है। देखिए एग्जाम यहाँ पर देखिए दिखा रखा है ये, आप राइट साइड में देख देख सकते हैं, मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको, इनको ओस बोलते हैं। ओके, सो यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, आपको उस ड्यू को, उस ओट ओस को इकट्ठा करना है। स्टोर इन अ बॉटल, और एक बॉटल में स्टोर करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब आपके पास 5 लीटर ओस हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, आप मेरे पास लेके आइए। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स, मैं इसमें कुछ मंत्र फूकूंगा। उसने ऐसे कहा, किसने? सेज ने, सन्यासी ने ऐसा कहा कि मैं मंत्र फूकूंगा, आप मेरे पास लेके आए जब वो 5 लीटर का हो जाएगा। ओके, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसको एक मैजिकल पोशन में बदल देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जो जो कोई भी चीज वो गोल्ड में बदल जाएगी। यहां तक स्टोरी हो चुकी है। अब आगे आते हैं। अब रामनाथ सोचते हैं, क्योंकि उसको एक टास्क दिया गया है। किसने टास्क दिया है? इन महात्मा ने, इन साधु ने, कि आप एक काम कीजिए, आपको 5 लीटर जो है ड्यू वो इकट्ठा करना है। ओके, तो इस टाइम पे ये सोचते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बाद में पता चलेगी क्या ट्रिक है। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ चिंतित था, परेशान था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन जो विंटर होती है वो कुछ ही महीनों की होती है इंडिया में। इट विल टेक मी years टू कलेक्ट 5 years 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, मतलब मुझे इसको कलेक्ट करते हुए 5 लीटर को बहुत साल लग जाएंगे। दैट इज फैक्ट, ये सच बात है। यू कैन प्लांट एज मैनी एज बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट। ओके, अभी यहाँ पर ये साधु कहते हैं कि आप जितने बनाना प्लांट लगाना चाहते हो या बोना चाहते हो आप लगा सकते हो, एज यू वॉन्ट, जैसा आप चाहते हो। बट लेकिन रिमेंबर, लेकिन आप याद रखो इस बात को, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, लेकिन आपको इसको खुद ही देखभाल करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड, और खुद ही अपने हाथों से उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एक स्टोरी है जिसमें एक व्यक्ति के पास बहुत सारी ज़मीन होती है, लेकिन वो उसमें काम नहीं करता। एक साधु आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस मैजिकल पोशन के बारे में जानता हूँ, जिसको वो व्यक्ति लेना चाहता है। वो व्यक्ति है रामनाथ। अब रामनाथ को एक टास्क दिया गया है उस साधु के द्वारा कि आप 5 लीटर की जो ड्यू है वो आप लेके आइए, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू अ मैजिकल पोशन। तो यहाँ से काम करना स्टार्ट होते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस। अभी यहाँ पर हमारे लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे लिए। लेट अस डिस्कस व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ किस में बिलीव करते थे। अब बताइए रामनाथ किस में बिलीव करते थे। मैं यहाँ पे इसके आंसर लिख देता हूँ। रामनाथ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर इज अ मैजिकल पोशन that can convert any object into gold. ओके, ये वे रामनाथ बिलीव करते थे। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, सेज ने रामनाथ की कैसे मदद करी। देखिए द सेज, यहां से हम लिख सकते हैं द सेज
प्लेड अ ट्रिक, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक ट्रिक ही खेली थी उन्होंने और बोला था कि इसको देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं। आप आंसर जो जानते हैं, अभी तो आपको ट्रिक के बारे में नहीं पता, ओके, आपको सिर्फ पता है कि वो उन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा। द सेज हेल्प्ड, जो अभी तक स्टोरी आपने पढ़ी, द सेज हेल्प बाय प्रॉमिसिंग, हेल्प रामनाथ, इसको कट कर दीजिए, बाय, द सेज हेल्प रामनाथ बाय promising him to promising him to make a magical potion, ओके, उन्होंने इस तरह से मदद करी, ओके, कि वो मैजिकल पोशन बनाएंगे उसके लिए। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? देखिए इसमें जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कि आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, कि आप सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, देखिए इसमें आंसर जो होते हैं हमारे दो ही आंसर होते हैं, यस और नो। जब आपके पास ये पता है कि आपको करना है तो आप उसका रीज़न दीजिए, नहीं करना तो आप उसका रीज़न दीजिए। तो आप ये पहले देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि वो कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या कर पाएंगे? मुझे लगता है कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे उसको लेके आना, बनाना, तो वो बहुत जिज्ञासु थे इस चीज़ के बारे में। ही वॉज वेरी ईगर टू नो दैट हाउ कैन मैजिकल पोशन बी प्रिपेयर्ड। तो यस, मैं आंसर करूंगा यस। डू यू थिंक रामनाथ will be able to collect the due? Yes, I believe, yes, I believe that Ramnath will be able to collect the due because he was very eager to get the magical potion, ओके, इसलिए मुझे लगता है कि वो बना सकते थे या ले सकते थे, ओके। यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहते हैं, देखिए, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टेकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लेमिंग हिज लार्ज फील्ड। अब रामनाथ घर गए और उसके बाद आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, अपनी वाइफ से बात करने के बाद और बड़ा सा जो एरिया था उनके फील्ड का वो साफ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो खाली पड़ी हुई थी इतने सालों तक। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सारे बनाना प्लांट्स बोए हैं, उगाए हैं, ओके, स्टार्ट किए मतलब। He tended them carefully and during the winter months collected the dew, और उनकी अच्छे से देखभाल करते थे और सर्दियों के टाइम पर जो ड्यू उन्होंने बोला था इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट द ड्यू, उस ड्यू को इकट्ठा करते थे। दैट फॉर्म ऑन दैम विद अ ग्रेट केयर, ओके, जो उनके ऊपर बनती थी, किनके ऊपर? पत्तों के ऊपर बनती थी। यहाँ पर हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने भी बहुत मदद करी उनकी। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, ओके, वो इकट्ठा करते बनाना क्रॉप को एंड टुक इट टू द मार्केट, और मार्केट लेके जाती है, गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसके लिए उसको अच्छे दाम मिलते हैं, मतलब बनाना बेचने के बाद उसको अच्छे दाम मिलते हैं। ओवर द ईयर्स, मतलब इन सालों में, इन वर्षों में, तो रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स,
मतलब इन वर्स में, इन ईयर्स में द रामनाथ हैड प्लांटेड मोर प्लांट्स, मीन्स उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो प्लांट किए थे, ओके। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और अभी उनके पास एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन है। देखिए यहाँ पे इस फोटो में ये दिख रहा है। एंड द एंड ऑफ 6 years, और 6 साल के बाद ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, और 6 साल के बाद उसके जो ओस है वो मिल गई, ओके। देखिए यहाँ पे ये बनाना है, ये बनाना उनकी वाइफ मधुमती लेके जाती थी और मार्केट में बेचती थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ओके। अब आता है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, और बहुत ध्यान से, केयरफुली मीन्स ध्यान से, ध्यान से उस बॉटल को वो उस सन्यासी के पास लेके जाते हैं। एंड द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और सेज स्माइल करते हैं, सन्यासी स्माइल करते हैं उस पानी के ऊपर, और कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ बोलते हैं। देखिए मटर्ड का मतलब होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, स्लो वॉइस में बोलना, स्पोकन इन अ लो वॉइस। तो ऐसे कुछ फुसफुसाते हैं, क्योंकि मंत्र जो होते हैं तेज नहीं बोले जाते, धीरे भी बोल सकते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। अब वो जो है बॉटल को वापस कर देते हैं रामनाथ के पास, और कहते हैं कि अब आप इसको ट्राई कीजिए। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेजल, रामनाथ जो है कॉपर वेजल के ऊपर छिड़कते हैं कुछ बूंदे। एंड वेटेड फॉर इट टर्न टू बी गोल्ड, और इंतज़ार करते हैं कि ये गोल्ड में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि ये गोल्ड में बदल जाएगी, लेकिन टू हिज सरप्राइज, उसको सरप्राइज करते हुए नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, ओके। दिस इज चीटिंग, यह चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, सेज को बोलते हैं, आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ, कहते मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल, बहुत इंपॉर्टेंट 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और जो सेज महीपति हैं वो सिर्फ उन्होंने स्माइल किया, और मधुमती, मधुमती कौन है, जो रामनाथ है उनकी वाइफ, उनको बुलाते हैं। एंड शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो आती है एक बड़े से बॉक्स के साथ। व्हेन शी ओपनड इट, जब वो उसको खोलती है, इनसाइड शाइन्स स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। स्टैक का मतलब था बोरी, छोटी छोटी जो बोरी होती है उसके गोल्ड कॉइन्स थे, यानी उस बड़े से टिन में, बॉक्स में बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब रामनाथ को वो कहते हैं, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है जो चीज़ों को गोल्ड में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने ज़मीन पे मेहनत करी है। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस प्लांटेशन को उगाया है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर दीज ट्रीज, लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब आप इस ट्रीज को देख रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और जो उस केले के पेड़ में जो भी फ्रूट होता था, यानी केले जो होते थे, बनाना जो होते थे, वो उसको मार्केट लेके जाती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरह से तुम्हें ये पैसे मिले हैं। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, ये तुम्हारी मेहनत है जो कि तुमने इतने पैसे कमाए, ना कि एक मैजिक, क्योंकि कोई जादू नहीं है। इसको समझाते हुए बोलते हैं रामनाथ को, कौन बोलते हैं, सेज, ओके। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, अगर मैं तुम्हें ये पहले बता देता तो तुम इस बात को नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक चाल चली, ओके। तो ये चाल अच्छी थी उसके लिए, क्योंकि उसके वजह से ही वो पैसे कमा पाया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, अब इस बात के पीछे वो उसका जो हिडन मीनिंग था वो समझ गया। कौन समझ गया, रामनाथ, ओके। एंड वर्कड इवन हार्डर, और बहुत ज़्यादा उसके बाद और ज़्यादा मेहनत करने लगे ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, अपने क्रॉप पे, अपने प्लांटेशन पे उस दिन के बाद, फ्रॉम दैट डे ऑन।
अब देखिए, यहाँ पर जो विजडम का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये स्टोरी किसने लिखी है? ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति। किस? सुधा मूर्ति ने लिखी है। अब ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखिए ऑलरेडी क्लास 30 मिनट्स की हो चुकी है, तो आई थिंक इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 समझाते हुए हमें 30 मिनट्स निकल चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2। ओके, मैं इधर से स्टार्ट करूँगा पार्ट 2। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वो आपको समझ में आया हो या अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर समझ में आया, पसंद आए, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इस फ्री एजुकेशन का भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।